तो मंगलवार वाले दिन अपने लिए सब कुछ बालाजी बालाजी बालाजी। उस दिन सारे यो बालाजी के भगत हुए मिलेंगे। नहीं नहीं, आज आज ड्रिंक नहीं, आज एक पवित्र दिन है इन सब का, एक एक पवित्र दिन माना गया। यहूदियों ने कहा कि हमारा जो पवित्र दिन है वो है शनिवार। वो कौन सा है? इसलिए मंदिर जाना है तो क्या, कब जाया जाए? शनि। ईसाइयों ने कहा कि हमारा जो पवित्र दिन है वो संडे है। वो क्या है? कौन सा है? संडे। इसलिए पूरी दुनिया पे ईसाइयों ने राज किया, इसलिए उन्होंने संडे की छुट्टी कर दी। आप जो संडे की छुट्टी मना रहे हो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया पे राज किसका था? ईसाइयों का। आपका राज रहा था तो आप कहते बालाजी वाला दिन करेंगे, मंगलवार है। मुसलमानों ने कहा कि जुम्मा, वो क्या है? शुक्रवार। एक पवित्र दिन, एक भगवान, एक दूत, एक किताब। हिंदू इनके ठीक उल्टे हैं। हिंदू उनका एक भगवान से क्या पार पड़ती? भाई इतना मान खा है तो इसके अनुसार भगवान भी तो ज्यादा होने चाहिए। जगह 33 करोड़ देवी देवता है, कितने हैं? अब सुनो, जब भी एक से ज्यादा होंगे तो कभी निराकार हो ही नहीं सकते, फिर मूर्तियां बनानी पड़ेगी। भाई जब मैं ये कहता हूं ना एक है, आपने कहा सर कैसा दिखाई देता? मैंने कहा पता ही नहीं है कैसा दिखाई दे। पर जब मैं कहता हूं दो है तो अगला सवाल यह आएगा कि सर इन दोनों में अंतर क्या है? हमें कैसे पता दो है, क्या क्या अंतर है? तो मुझे कहना पड़ेगा कि एक जो भगवान है उन्होंने सिर पे मुकुट धारण कर रखा है और उनके दाढ़ी मूछ नहीं है। एक जो भगवान उनके दाढ़ी मूछ है, इसका मतलब मैं उनका आकार बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? मैंने कहा ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ है और शिव जी के जटाएं हैं, इसका मतलब शिव जी में और ब्रह्मा जी में अंतर है। अंतर है इसका मतलब उनका आकार मुझे पता है, आकार पता तो मूर्तियां बनाओ। जब भी भगवान एक से ज्यादा माने जाएंगे तो आपको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी और इसके अलावा आपके पास कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म ने जैसे ही बहुदेववाद को स्वीकार किया, बहुदेववाद समझते हो, एक से ज्यादा देवताओं को माना, वैसे ही अपने आप में क्या आ गई? मूर्ति पूजा के। एक है तब तक चलते, एक है हम तो नहीं जानते कौन है, तो आपको मानना पड़ेगा नहीं पता यार, एक को नहीं देखा होगा। दो है, तीन है, चार, इसका मतलब इन सब में अंतर है। तो आपको बताना पड़ेगा एक लंबा है, एक ठिगना है, एक मोटा है, एक पतला है। और जब आकार जान रहे हो तब निराकार कैसे है? मूर्ति बनाओ, फिर तो साकार है। ये तीनों धर्म ये कहते हैं कि भगवान अपना दूत भेजता, भगवान खुद नहीं आता। हिंदुओं ने कहा खुद नहीं आए, फिर हमें क्या पता भगवान है कि नहीं है। इसलिए आओ भगवान, टाइम टू टाइम आओ, बार बार आओ। आना पड़ेगा भगवान को तो हम मानेंगे, वरना भगवान को मानेंगे नहीं। इसलिए भगवान के लिए कहते हैं कि हम 9 बार अवतार ले लिया। कितने बार अवतार ले लिया? और भगवान खुद कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, पवित्रता कम होगी, अपवित्रता बढ़ेगी, पाप बढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेगा, तब मैं पापियों का नाश करने के लिए धरती पर बार बार अवतार लेता रहूंगा। और 9 बार आ गए। कितनी बार आ गए? और हम कहते 10वीं बार भगवान को आना बाकी है, कल की। जिस दिन कलयुग का घड़ा भर जाएगा, जिस दिन पूरी तरीके से पाप हो जाएगा, धरती पापियों से भर जाएगी, कल के अवतार अपने चक्र के साथ उपस्थित होंगे, पूरी दुनिया को मार देंगे, सृष्टि का नए सिरे से सृजन करेंगे। वापस एक बार हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पहुंचेंगे। ये साइक्लिक ऑर्डर है, चक्रीय प्रवाह के अंदर दुनिया घूमती रहेगी इस प्रकार से। इसलिए भगवान खुद आता है, दूध से पार नहीं। अब एक किताब, मतलब इतना सिलेबस एक किताब से। इसलिए हमने कहा कि भाई साहब 4 तो है वेद, 18 है पुराण, 108 है उपनिषद, और का कई रामायण महाभारत जैसी कुंजी और संजीव पासबुक बनानी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हिंदू धर्म इनकी ठीक उल्टी बात करता है। इसलिए एक पवित्र दिन हो ही नहीं सकता। अब देवता इतने थे तो दिन सारे पवित्र हो गए। तो सोमवार शिव जी का है, मंगलवार बालाजी का है, बुधवार गणेश जी का है, बृहस्पति भगवान का है, शुक्रवार को संतोषी माँ का है, शनिवार शनि भगवान का है, रविवार सूर्य भगवान का। कभी भगवान तो बच गए, दिन खत्म हो गए। तो हमने कहा आठम माता जी की है, नम फलान की, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो किया जाए। तो सबको बांटा, सबको राजी किया। नहीं भाई साहब आपका ये, आपका ये। तो मैक्स मुलर कहता है भारतीयों में हिनोथिज्म है, भारतीयों में हिनोथिज्म, एकाधि देववाद। वो जिस समय जिस देवता को मानते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, बाकी सब देवता उनके लिए उस समय नेपथ्य में या गौण में चले जाते हैं। तो मंगलवार वाले दिन अपने लिए सब कुछ बालाजी बालाजी बालाजी। उस दिन सारे यो बालाजी के भगत हुए मिलेंगे। नहीं नहीं, आज आज ड्रिंक नहीं, आज 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 मंगलवार है मेरा, है ना। अगले दिन 12 बजते अब लिया, लिटिल लिटिल लिया तुम। और अब क्या हो गया? नहीं नहीं, बुधवार आ गया, अब तो गणेश जी का वार आ गया। इसलिए हमने हमारे दिन भी उनके अनुसार से डिसाइड कर लिए। तो गांव में हमेशा कहते हैं कि भाई हिंदू है वो बाकी लोगों से उल्टे हैं,
कि भाई बाकी लोग उनके उनके विपरीत करते हैं, या हिंदुओं से मुसलमान है वो क्या करते हैं, विपरीत। फिर गांव वाले इनमें दो चार चीजें और जोड़ देते हैं। फिर गांव वाला कोई हिंदू टाइप का आदमी तो वो कहता है आपा रखा दाढ़ी आपा रखा मूछ ए रखे दाढ़ी। भाई मुसलमानों में मूछ नहीं रखते, तो ये हिंदुओं में तो रखते हैं मूछ, और यह क्या रखते हैं। फिर को और तो जोरदार अंतर निकाला गया, तो कहता है अपने हाथ धोते हैं ऐसे, ये हाथ धोते हैं ऐसे। मगर यार तुम ठीक निकाल निकाल के लाते हो ऐसे अंतर। बाकी बेसिक नेचर है कि धर्मों का बेसिक नेचर था, धर्मों में ये अंतर हुआ करते थे। तो यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इनकी तीनों किताबें, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान, रत्ती भर फर्क नहीं है, तीनों एक जैसी है, भाषा के अलावा कोई चेंज नहीं। तीनों सेम 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 बातें करती है, बस केवल और केवल नाम थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं। ईसाई कहते हैं, बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति एडम और ईव ने की थी। एडम और ईव सबसे पहले दो पुरुष और मनुष्य थे, वो पुरुष और महिला थे, दो मनुष्य थे जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा इधर इस्लामिक रीजन में आते वो नाम चेंज हुए, एडम हो गया आदम, ईव हो गई हव्वा, कि वो आदम और हव्वा थे जिनसे ये धरती उत्पन्न हुई थी, जिनसे सृष्टि की रचना हुई। बाकी तीनों सेम बातें करते हैं, कोई चेंज नहीं है, रत्ती भर भी इधर की उधर शिक्षाएं नहीं हो रही है, क्योंकि तीनों एक जैसी बातें मानने वाले लोग थे। बात धीरे धीरे जब आपके समर्थक ज्यादा हो जाते हैं, फॉलोवर ज्यादा हो जाते हैं, तो चीजों में अंतर आने लग जाता है। आई बात समझ में? तो मैं जब आगे, तो अब इसलिए वो जो बात जहां से शुरू हुई थी कि इसलिए त्योहार 11 है और महीने 12 है, क्योंकि भगवान एक ही है। जब भगवान एक है तो एक भगवान के कितने त्योहार हो सकते हैं? 5, 7, 10, 12। यहाँ भगवान भाई साहब इतने हैं, तो 4 दिन चैत बैसाख सावन भादवे करने पड़े, और ये भी कम से कम है। यदि आप मम्मी को कभी सुना दो कि मम्मी ये त्योहार है, तो मम्मी जितने मैंने लिखा है इतने और बता दे। और मम्मी आप कहेगी आपके सर को तो आता नहीं है, सातम को तो ये मनाती हूँ, नम को ये मनाती हूँ, 11 को ये मनाती हूँ। मम्मी हर 11 की पूजा करती है। अपने तो 4 11 पड़ी होगी कि जल झुलनी 11 है, देवसेनी एकादश है, देव उठनी एकादशी। अपने जो 3-4 ही पढ़ रहे हैं, जबकि वहां तो सारी 11 मनाई जा रही है, सब 11 की अलग अलग कहानियां है। वहां तो 12 की 12 चौथ मनाई जा रही है, क्योंकि भगवान ज्यादा तो त्योहार भी ज्यादा, भगवान कम तो त्योहार भी कम। लिखो।